क्या आप जानते हैं आपके ओरिजिनल आइडियाज, इन्वेंशंस और क्रिएशंस भी लॉ के अंदर प्रोटेक्टेड हैं? यस, और इसी प्रोटेक्शन को हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दैट इज आईपीआर। अब सिंपल वर्ड्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर लीगल राइट्स दैट प्रोटेक्ट्स द ओरिजिनल क्रिएशन ऑफ योर माइंड। फिर चाहे वो एक पोयम हो, एक इन्वेंशन हो या ब्रांड नेम, इट एक्ट्स लाइक शील्ड फॉर योर ब्रेन्स क्रिएशन। सबसे पहले आता है कॉपीराइट। सपोज आपने एक पोयम लिखी या आपने एक सॉन्ग कंपोज किया और अगर किसी और ने उसे कॉपी करके अपने नाम से पब्लिश कर लिया, दैट इज इलीगल बिकॉज कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स ऑल द क्रिएटिव वर्क्स, वेदर इट्स बुक्स, म्यूजिक, पेंटिंग, फिल्म्स और इवन द वीडियोस वी अपलोड। सो अगर आप एक क्रिएटर हो तो आपके पास एक एक्सक्लूसिव राइट है कि आप डिसाइड करोगे आपके वर्क को कौन यूज करेगा। सेकेंड इज ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट करता है ब्रांड नेम्स और लोगोस को। फॉर एग्जाम्पल, हियर आर सम फेमस ब्रांड नेम्स एंड लोगोस। अगर कोई सेम यही नाम या यही लोगो यूज करता है टू कंफ्यूज कस्टमर, दैट इज नॉट अलाउड बिकॉज ट्रेडमार्क इंश्योर करता है कि एक कंपनी की एक यूनिक आइडेंटिटी हो जो उसी के पास। थर्ड कैटेगरी इज पेटेंट। अब पेटेंट प्रोटेक्ट करता है न्यू इन्वेंशंस को। फॉर एग्जांपल, आपने कुछ एक नया इन्वेंशन किया है जिसमें आपने एक ऐसा गैजेट बनाया है जो बॉटल्स को इजीली ओपन कर दे। अब आप उसके लिए पेटेंट रजिस्टर कर सकते हो और कुछ सालों तक बिना आपकी परमिशन के कोई उसे बना, सेल या यूज नहीं कर सकता है। इससे इन्वेंटर्स को मोटिवेशन मिलता है टू ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। फोर्थ इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई। अब जीआई उन प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्शन देता है जो एक स्पेसिफिक रीजन से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दार्जिलिंग टी, बनारसी साड़ी एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन में प्रोड्यूस होने की वजह से फेमस है। जैसे दार्जिलिंग की चाय ही दार्जिलिंग टी कहलाएगी। इससे लोकल प्रोड्यूसर को फायदा होता है और फेक प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं आते। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर कल को आप कुछ नया इन्वेंट करते हो या स्टार्टअप बनाते हो तो आईपीआर आपको एक लीगल सिक्योरिटी देता है।